दोस्तों मॉस यानी कि पोर्चुलाका के पौधों में मार्च के लास्ट से कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उस समय ये टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर का पाने लगते हैं और इस टेम्परेचर पर इस पौधे में कलियों का बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में यदि आप अपने आने वाले महीनों में अपने पौधों से ढेरों फूल लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी मार्च के महीने में आपको किस तरीके से अपने पौधों की देखभाल करनी है और कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपके पौधों में मार्च के लास्ट से कलियां बननी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कभी कभी ये पौधे टेम्परेचर पाने के बावजूद कलियों को बनाना स्टार्ट नहीं करते हैं और पौधे हरे भरे बने रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने पोर्चुलाका के पौधों से लंबे समय तक और अधिक मात्रा में फूलों को लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने पौधों को ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ पर आपके पौधों को सुबह से शाम तक की पूरी देर की धूप लग सके, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरीके से धूप वाले ही पौधे होते हैं और इनको अगर कम धूप या कहीं छांव वाली जगह पे रखा जाता है तो ये पौधे तो ग्रोथ करते रहते हैं, हरे भरे भी बने रहते हैं, लेकिन इन पौधों के ऊपर कलियां नहीं बनती हैं। दूसरी चीज़ होती है कि पोर्चुलाका के पौधों को पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सकुलेंट पौधे होते हैं। इनकी पत्तियों में और इनके तनों में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी स्टोर रहता है और ज़रूरत पड़ने पर ये उसी पानी का अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो इनको अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो इनके तने और इनकी जड़ें गल जाती हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि पोर्चुलाका के पौधों को जब भी आप गमले में लगाएं तो ज़्यादा गहराई वाले गमलों में नहीं लगाना होता है, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं और ये घास की तरीके से फैल के बढ़ते हैं। इसलिए आप इनको जब भी गमलों में लगाएं तो चौड़े वाले गमलों में लगाएं और जिनकी ऊंचाई ज़्यादा ना हो। इसके अलावा दोस्तों पोर्चुलाका के पौधों पर अगर आप रेगुलर सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहते हैं तो पौधा काफ़ी घना हो जाता है, साथ ही साथ उस पर जो कलियां निकलकर ज़्यादा मात्रा में आती हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीज़ें। साथ ही साथ अगर आप टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देते रहते हैं ऑर्गेनिक तो पोर्चुलाका के पौधों पर लंबे समय तक फ्लावरिंग यानी कि अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती रहती है। दोस्तों अब जो मैं आप लोगों को फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ ये दोनों ही फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और जब इसका आप अपने पोर्चुलाका के पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे अगर सही से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो वो पौधे ग्रोथ भी करने लगेंगे, क्योंकि इन दोनों ही फर्टिलाइजर्स में काफ़ी ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और उस पर फ्लावरिंग लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ जो यहाँ पर मैं ले रही हूँ वो राख यानी कि वुड एश है और इसमें पोटेशियम तथा फास्फोरस काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और पोटेशियम का जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो अगर पौधे पर फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो रही होती है तो वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से फास्फोरस जो होता है वो पौधे के रूट सिस्टम को काफ़ी मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से पौधे पर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ वुड एश जो होती है वो मिट्टी की नमी को भी सोखती है और जड़ों में फंगस और गलने की समस्या को भी ख़त्म कर देती है, जो कि मॉस रोज में अक्सर ये समस्या बनी रहती है। इसी के साथ में राख जो होती है वो मिट्टी को हल्का सा एल्कलाइन भी बना देती है। इसलिए दोस्तों किसी भी पौधे पर राख का इस्तेमाल काफ़ी सीमित मात्रा में और कम मात्रा में करना होता है। तो अगर आपका पौधा 6 से 8 इंच के गमले में लगा हुआ है तो सिर्फ उसके लिए आपको आधा चम्मच राख लेनी होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको अपने मॉस रोज के पौधों पर जो इस्तेमाल करना है वो फर्टिलाइज़र है आपकी सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये दानों के रूप में भी आती है और लिक्विड भी आती है और बड़ी ही आसानी से आपको ये किसी भी नर्सरी से, सीड्स स्टोर से या फिर ऑनलाइन मिल सकती है। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए समुद्र में पाए जाने वाले ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है और इस फर्टिलाइज़र में एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, बोरान के साथ में लगभग 70 तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं और इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाती है तथा जिस भी पौधे पर फूल या फल नहीं आ रहे होते हैं अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है पौधे पर तो पौधे पर फूल और फल आने लगते हैं। साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है।
तो इसको पौधे पर इस्तेमाल करने के लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लीजिए और उसमें 3 ml के करीब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालकर अच्छी तरीके से सॉल्यूशन को तैयार कर लें। और अगर आप सॉलिड रूप में देना चाहते हैं तो लगभग 1 छोटा चम्मच आप सॉलिड रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने 8 से 10 इंच के पारचुलाका के पौधे पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अब इन दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किस तरीके से पोर्चुलाका के पौधे पर करना है। तो सबसे पहले आपने जो आधा चम्मच राख ली है उसको आप अपने मॉस रोज़ के पौधे पर छिड़क कर अच्छी तरीके से मिट्टी में पहुंचा दीजिए, क्योंकि दोस्तों इन पौधों की गुड़ाई नहीं हो सकती है क्योंकि ये पूरे गमलों में फैले हुए होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ऊपर की तरफ होती हैं। इसलिए इन पौधों में हमेशा ऐसी फर्टिलाइज़र दी जाती है जो बुरादे के रूप में होती है या फिर लिक्विड रूप में दी जाती है। अब आपने जो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र का सॉल्यूशन तैयार करा है उसको धीरे धीरे आप मिट्टी में डाल दीजिए। इसके अलावा आप इसी लिक्विड का अपने पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए सुबह का समय या फिर शाम का समय चुनना होता है। दोस्तों, दिन के समय में कोई भी फर्टिलाइज़र लिक्विड हो या सॉलिड हो वो पौधे को नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे गर्मी की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो राख का इस्तेमाल अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं या फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है तो महीने में 1 बार करें। लेकिन जो आपकी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल आप अपने पौधे पर स्प्रे के रूप में हर हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। और अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो 15 दिन के अंतर पर 1 बार अगर देते हैं तो आप देखेंगे कि जिस पौधे पर आपकी कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बनने लगी हैं और अगर फूल छोटे हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो फूलों की साइज भी बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।